लगातार चर्चा हो रही है 2025 के चेहरे को लेकर के। कोई चर्चा नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न चेहरा पर बैठक हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न चेहरा पर बैठक हुआ है। हम लोग तो छोटे कद वाले लोग हैं। हम लोग तो छोटे कद वाले लोग हैं। ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व की बात है। नहीं, कल तो हम लोग बैठे थे कि कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों को प्रत्येक जिला में करना है। 15 तारीख से बगहा में शुरू हो रहा है। उसके लिए हम लोग पांचों अध्यक्ष प्रदेश के बैठे। बिहार की सियासत में अभी बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं। उसका जवाब खोजने की कोशिश दिल्ली से लेकर पटना तक हो रही है कि इन सवालों का जवाब क्या है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा या ये चेहरा बदल जाएगा? जिस तरह से नेताओं के जुबान बदल रहे हैं, बयान बदल रहे हैं, लगता है ये मामला बवाल करेगा। दिलीप जायसवाल कुछ बोलते हैं, संजय झा कुछ बोल रहे हैं, और अमित शाह ने जो इसकी शुरुआत की थी उसके बाद तो लगता है कि ये मामला इतना गर्मा गया है कि एनडीए की सियासत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आखिर ये मामला उठा क्यों और इस पर बार बार बयान बदले क्यों जा रहे हैं? देखिए, भाजपा कोर कमेटी की एक आपात बैठक बुलाई गई है। दिलीप जायसवाल को दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हो रही है जो बहुत ही अहम है। अमित शाह के बयान के बाद जो ये चल रही है कि कौन होगा नहीं होगा, कल दिलीप जायसवाल ने एक बयान दे दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा चुनाव। आज सवेरे सवेरे उस बयान से वो पलट गए। उन्होंने कहा नीतीश के चेहरे पर कोई बैठक नहीं हुई, जिला में क्या कार्यक्रम करना है उसको लेके एक बैठक हुई थी, और ये सब चीज़ें तो बड़े नेता तय करते हैं। हम लोग छोटे लोग ये सब कैसे तय कर सकते हैं? तो 24 घंटा भी नहीं बीता और ये बयान दिलीप जायसवाल का बदल गया। तो मतलब समझिए कि फरमान कहां से आया। कोर कमेटी की आपात बैठक दिल्ली में क्यों बुलाई गई? अमूमन पटना में होती है ये बैठक, लेकिन दिल्ली में बुलाई गई और दिलीप जायसवाल को आनन फानन में दिल्ली बुलाया गया कि आप आइए, बहुत सारी बयानबाजी आप दे चुके हैं, अब आप दिल्ली पहुंचिए। तो भाजपा के अंदर एक समझिए कि इतनी गहमागहमी है नीतीश कुमार के चेहरों को लेकर कि कोई नेता खुलकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। चर्चा क्या है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है या नीतीश कुमार का मूड खराब है? खराब है क्या? देखिए, तबीयत तो उनकी खराब है। हमने पहले भी आपको कही थी कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने फ्राइडे का अपना सारा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। लेकिन सियासत में मायने लगाने वाले लोग बहुत सारे मायने कल लगा रहे थे कि गुस्सा है नीतीश कुमार को, अमित शाह के बयान के बाद उनका मूड खराब है। वो ये सोच नहीं सकते कि अमित शाह पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात ले आएंगे। जब सारी चीज़ें तय है तो फिर ये पार्लियामेंट्री बोर्ड कहाँ से आ गया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वाला जो बयान है, इसको लेकर भी जनता दल यूनाइटेड में एक मंथन है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ऊपर ऊपर इसको ढकने की कोशिश कर रहा है। संजय झा ने भी आज इसको ढकने की कोशिश की, लेकिन पटना में जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं वो दूसरी बात कह रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड में भी बहुत शांति है, ऐसी बात नहीं है। हलचल जनता दल यूनाइटेड में भी है कि बॉस का मूड खराब क्यों है। इस तरह की चीज़ें हो रही है तो स्वाभाविक है मूड खराब होगा ही होगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर आए थे, गौतम अडानी के पुत्र भी आए थे, एमओयू पर साइन भी होना था, तमाम चीज़ें हैं। क्या गौतम अडानी से दूरी बनाना चाहते थे नीतीश कुमार? उस मंच पर साथ दिखना नहीं चाहते थे? ये भी एक चर्चा कल सत्ता के गलियारों में थी कि दूरी बना के रखना चाहते हैं गौतम अडानी एंड फैमिली से नीतीश कुमार, क्योंकि जो दिल्ली की सियासत हो रही है इसकी भी समझ नीतीश कुमार को है, और आगे जो सियासत होनी है वो तो वो समझते ही समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात,
अगला सीएम कौन होगा बिहार का, 25 का चुनाव किसके चेहरे पे लड़ाया जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र के रिजल्ट से पहले सारी चीज़ें स्मूथ थी। बीजेपी के सारे नेता यही सोच रहे थे कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव हो, चुनाव के बाद कुछ अगर संभव है तो उस पर सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। बहुत टाइट होकर नहीं बोलते थे। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र का नतीजा आया, देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, एकनाथ शिंदे को पीछे किया गया, मामला बढ़ता चला गया। लोग कहने लगे कि क्या महाराष्ट्र की फोटोकॉपी बिहार में भी होगी। आज तक के इंटरव्यू में 2-4 शब्दों पर गौर करिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के अलावा कि अमित शाह ने कहा क्या था। उसमें पूछा गया कि एकनाथ शिंदे को लेकर आपने क्यों नहीं बनाया उनको, वो नाराज भी हो सकते हैं। तो अमित शाह ने क्या कहा कि नाराजगी वाली क्या बात है, पिछले बार तो उनके कम एमएलए थे, तब भी हमने उनको सीएम बनाया, और इस बार तो पहले से ही सब तय था कि क्या होना है नहीं होना है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, उसका मुख्यमंत्री बना है। तो क्या यही चीज़ें बिहार में भी ये सब दोहराए जाएंगे, इसकी भी एक चर्चा पटना में है। सीटों के बंटवारे की भी बात हो रही है कि आखिर कितनी कितनी सीटों पर पार्टियां लड़ेगी। अब जो एक नए फार्मूले की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का सम्मान किया जाएगा। अगर वो ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं तो उनको लड़ने दिया जाएगा, लेकिन वो सिंबॉलिक होगा। 2010 की तरह नहीं हो जाएगा कि 30-35 सीटों का अंतर होगा। तो बात ये सामने आई है, जो अंदरूनी सोर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि 103 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक फार्मूला भाजपा ने जनता दल यूनाइटेड को दिया है। 100 सीटें भाजपा खुद लड़ना चाहती है और बाकी की बची हुई 40 सीटें अपने सहयोगी दलों को देना चाहती है। फिर सवाल वहीं घूम के आता है जो पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने कहा था कि बिहार में तो सीटें हमको बांटनी है, आप ये फार्मूला क्यों दे रहे हैं। लोकसभा में आपने दिया, हमने मान लिया, लेकिन बिहार विधानसभा में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय करने का अधिकार जनता दल यूनाइटेड को है। 103 सीट का ऑफर देके ये आप कौन सी बात कह रहे हैं। क्योंकि भाजपा के इस गेम प्लान को भी जनता दल यूनाइटेड समझते हैं, और नीतीश कुमार जैसे माहिर खिलाड़ी तो समझ ही रहे हैं। वो जान रहे हैं कि 3 सीटें हमको बढ़ा के देने का क्या मतलब है, जबकि जो 40 सीटें उनकी सहयोगी दलों को, चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, जनता दल यूनाइटेड मानती है कि ये भाजपा की बी टीम ही है। इसका मतलब है कि भाजपा 140 सीटों पर लड़ रही है और जनता दल यूनाइटेड केवल 103 सीटों पर ही लड़ेगी, अगर भाजपा के फार्मूले को माना गया। तो ये फार्मूला खारिज हो चुका है। मूड तो खराब है ही, हमने पहले भी कहा, तबीयत भी खराब है और मूड भी खराब है कि गठबंधन में जो जो चीज़ें हो रही है वो नीतीश कुमार को एकदम पसंद नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, जहां तक सियासी मायने हैं, कहीं कोई लाग लपेट नहीं, जो चीज़ें तय है उसको अमल करते हैं नीतीश कुमार। लेकिन महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद भाजपा के जो सुर बदले हैं, जो तेवर बदले हैं, वो जनता दल यूनाइटेड को बेचैन कर रहा है। आज हालांकि संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा, इसमें कहाँ कोई दो मत है। लेकिन जिस तरह से दिलीप जायसवाल बार बार अपने बयान को पलट रहे हैं, कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में है, तलब किए गए हैं दिलीप जायसवाल, कहीं ना कहीं ये मंथन जरूर है कि जो 25 की जंग है, 25 का जो महासंग्राम है, उसका नायक कौन हो। क्या पिछले जो बार जो तय हुई थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ाई होने देना चाहिए, क्या उस पर मुहर लगेगी आज कोर कमेटी की बैठक में, या फिर कोई नया फार्मूला भी सामने आ सकता है। देखिए, सीट एडजस्टमेंट की भी बात है, चेहरे की भी बात है, सहयोगी दलों के भविष्य की भी बात है। नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार के सहयोगी दलों को ज़्यादा सीटें दी जाए, क्योंकि जो उनका स्वभाव है नीतीश कुमार उससे वाकिफ़ हैं। इसीलिए उन्होंने फार्मूला दिया था कि 110 सीटों पर लड़ा जाए, बाकी जो सीटें हैं वो दिया जाए सहयोगी दलों को। लेकिन अब 103 और 100 वाला फार्मूला जो भाजपा ने दिया है वो पच नहीं रहा है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को। बातचीत चल रही है, सिलसिला कई कॉर्नर पर चल रहा है। आपको ध्यान होगा
निर्मला सीतारमण पटना आई थी, मुख्यमंत्री से मिली थी। 2 दिन बाद फिर संजय झा के नेतृत्व में विजय चौधरी मिले निर्मला सीतारमण से। सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, योजना को लेके मिले होंगे, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन 48 घंटे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात, फिर विजय चौधरी का निर्मला सीतारमण से दिल्ली में मिलना संजय झा की मौजूदगी में बहुत सारी कहानियां कहती है। दही चूड़ा तक का इंतजार तो है ही है, लेकिन विस्फोट इतना तगड़ा है कि हो सकता है पहले भी कहीं कुछ ना हो जाए, क्योंकि मूड खराब है साहब का। तो इंतजार करना होगा चीज़ों को स्मूथ होने में। कोर कमेटी की बैठक है, भाजपा क्या फैसला लेती है ये तो भाजपा करेगी। शाम तक इसका पता चलेगा कि कोर कमेटी में हुआ क्या क्या फैसले हुए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में हलचल तेज है। जनता दल यूनाइटेड अपने हिसाब से अब सारे गणित को फिट करने में लगी है। वो भाजपा के गेम प्लान में फंसना नहीं चाहती। सिंगल एजेंडा है कि उसको चुनाव 25 का कैसे लड़ना है, जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी कैसे बनानी है और नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री कैसे बनाना है, ये जनता दल के एजेंडे में सबसे ऊपर है। भाजपा को जो करना है सो करे, कोशिश है तालमेल के साथ चुनाव हो। अब ये भाजपा पर तय करता होता है कि भाजपा नीतीश कुमार के शर्तों को किस हद तक मानती है और इस एनडीए गठबंधन को आगे ले जाती है। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।